हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। ठीक है, और इस पार्ट नंबर 3 में बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है, दशमलव के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आंकिक मान और स्थानीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोग जा करके बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज के पहले कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमारे पास ये है कि संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल होता है, डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। और इस दशमलव को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए दशमलव को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दशमलव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक बिंदी के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब दशमलव हमारे पास होता कितने प्रकार का है। दशमलव हमारे पास बेसिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो हमारे पास अशांत दशमलव होता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि शांत दशमलव एक्चुअल में, इसको ध्यान, यानी कि जो हमारे पास शांत दशमलव होता है उसको ध्यान से देखा जाए। शांत दशमलव के केस में हमारे पास होता है कि जब भी कोई भी नंबर अगर दशमलव के बाद अगर सीमित रूप से रुक जाए तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव के केस में ध्यान से समझिएगा क्या होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव जब भी कोई भी नंबर, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर 3.25, ठीक है, 3.25, यानी कि दशमलव के बाद वह संख्या क्या हो जाए, वह दशमलव के बाद अंक क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कि उसके बाद कोई दशमलव आगे नहीं बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 0.45, ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए दो अंक ही केवल आगे बढ़ रहा है, उसके बाद कोई अंक बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि डेसिमल हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसके एग्जाम्पल देखिए 0.47, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दर्शा रहे हैं कि हमारे पास दशमलव के बाद जो अंक वहां पर है वह क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, यानी कि उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। और अशांत दशमलव में इसी का जस्ट उल्टा होता है। अशांत दशमलव के केस में क्या हो जाता है, 0.3333। इस प्रकार से क्या होता है, नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, रुकते नहीं है, उसी प्रकार से वो क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी कि हमारे पास एक तो दशमलव इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव 45 और 45, यानी कि इस प्रकार से यह दशमलव क्या होता है, चलता हुआ चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास शांत दशमलव ये था और अशांत दशमलव ये था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अशांत दशमलव कितने भागों में बांटा जाता है। अशांत दशमलव दो भागों में बांटा जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कहते हैं कि आवर्तीय दशमलव, आवर्तीय दशमलव रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कहते हैं। यानी कि आवर्ती दशमलव का मतलब ध्यान से समझे, आवर्ती का मतलब क्या हो, लगातार चलता जाए, रिपीट होता जाए, यानी कि कोई संख्या क्या हो, लगातार रिपीट हो। अगर हम लोग कहते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा, 0.3333, यानी कि इस प्रकार से यह संख्या चलती जा रही है, यानी कि वही नंबर क्या हो रहा है, वही अंक बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। यानी कि इस संख्या में देखा जाए दशमलव के बाद वही अंक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि आवर्तीय दशमलव। यानी कि इसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम लोग इसको और तरीके से लिखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, 0.3 ऊपर लगा देंगे अगर बार, इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार वह संख्या आ रही है, यानी कि वह बार बार अंक रिपीट होता हुआ होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर कहेंगे, और भी इसको तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझे, इसको और भी तरीके से लिखने का कैसे तरीका होता है उसको जानने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर हमारे पास जितने पर दशमलव के बाद, जब दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लिखा रहता है, जितने अंक पर बार लिखा रहता है, नीचे हम लोग हर में उतना 9 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास
यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जितने अंक पर बार लगा है उतना बार हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जितने पर बार लगा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि उसी प्रकार से उसको लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कट करेंगे, 3 से को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 बटे कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या रहा है, ऊपर में क्या है, अंश, और नीचे में क्या है, हर, यानी कि हमारे पास जब भी इस प्रकार से अगर मिले, यानी कि यह किस रूप में मिल रहा है, पी बटे क्यू के रूप में मिल रहा है, और यहाँ पर क्यू क्या है, 0 नहीं है, और इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि हमारे पास जो आवर्ती दशमलव होता है, यानी कि रिपीटेड डेसिमल जो होता है, रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास क्या होता है, पी बटे क्यू के फॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि यह परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा, यानी कि हमारे पास जो आवर्ती दशमलव होता है, आवर्ती दशमलव जो होता है हमारे पास, आवर्ती दशमलव को हम लोग कहेंगे कि यह कैसे होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आवर्ती दशमलव कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। आवर्तीय दशमलव हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं। और एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो और भी एग्जाम्पल को देखा जाए कि हमारे पास परिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं, 1/7, 2/5, इस प्रकार से 3/7, हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार से एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई है। फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारे पास आवर्ती दशमलव होता है, कोई भी अंक अगर दशमलव के बाद बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा हो, तो वहां पर हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव के केस में देखा जाए, अनावर्ती दशमलव क्या होता है, इसे ध्यान से समझे हम लोग। ठीक है, अनावर्ती दशमलव के केस में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ये रिपीट नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, यानी कि यह संख्या क्या होगी, रिपीट नहीं होगी, यानी कि 0.3, 5, 4, 2, 6, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से यह क्या होगी, रिपीट नहीं होने वाली संख्या है, यानी कि यह क्या होगी, चलती जाएगी, यानी कि दशमलव के बाद अंक इसके बदलते हुए आगे चलते जाएंगे, और यह रिपीट नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अनावर्ती दशमलव के केस में और भी देखा जाए, अगर हमारे पास अनावर्ती दशमलव को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिखने की बात करें, क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब एग्जाम्पल और भी लिखा जाए हम लोग तो करड़ी में क्या है, करड़ी में 2 ले लिया जाए। ठीक है, करड़ी में 2 के बाद हम लोग लेते हैं करड़ी में 5, करड़ी में 7, और हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पाई, पाई भी क्या होता है, हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग अगर देखा जाए तो हमारे पास अनावर्ती दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ हमारे पास आवर्ती दशमलव के एग्जाम्पल को देखा जाए, और भी इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, हमारे पास देखिए 0.56, ठीक है, 0.56 बार। ठीक है, अब इसको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, और इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं हम लोग। तभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जितने अंकों पर दशमलव के बाद, जितने अंकों पर दशमलव के बाद बार लगा होता है उतना हम लोगों को हर में 9 लिखना होता है। ठीक है, और जितने अंकों पर बार लगा होता है उसी अंक को एज इट इज हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोगों को लिखना होता है। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से समझिए, हमारे पास यही क्या है, अगर यह संख्या कटती है तो काट दीजिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग, दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझे। अगर आपसे कह देता है 0.566 के ऊपर केवल बार है, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है,
इसको हमको आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझे। अगर यहाँ पर ध्यान से समझे अगर, तो हमारे पास 0.566 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 666, ये क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, यानी कि ये तो रिपीटिंग के केस में हम लोग लिख लिए। अब इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए आप लोगों से अभी हम बताया है कि यहाँ पर जितने अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उतना हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उतना हम लोग हर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 हमारे पास यहाँ पर है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक हम लोग क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 5 है, इस 5 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो एक हम लोग क्या लिख देंगे, 0 को लिख देंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ये पूरी की पूरी संख्या है, इस संख्या को हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे, यानी कि 56 लिख लेंगे। ठीक है, अब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझे। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, हम लोग अंश में पूरा जो संख्या लिखे थे उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 51, और 90 यहाँ पर नीचे बचेगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 इक्का 3, और 3 साते 21, यानी कि 17 बटा में क्या आ जाएगा, 17 बटा में 30 आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या होगी, आवर्ती दशमलव की भिन्न रूप होगा, यानी कि यह परिमेय संख्या को दर्शित करेगा। इस प्रकार से हम लोग बहुत शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लिए। और भी हम अगर बात किया जाए, और भी एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल और अगर कोई कहता है कि यहाँ पर लिखिए भैया 0.45 बार, ठीक है, 0.45 बार, अगर इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे हमारे पास जितना अंकों पर बार लगा रहता है उतना 9 लिखते हैं, यानी कि दो अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 बार 9 लिखेंगे, और दोनों अंकों को ऊपर एज इट इज लिख लेंगे। यानी कि 3 से इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 3 से इसको काटेंगे, 33 तिया 99, यानी कि 3 से फिर ए भी और भी कट रहा है। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, और 3 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33, यानी कि 5 बटा में कितना आ जाएगा, 11। यह क्या हो जाएगा, आपका भिन्न रूप हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अब हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या के मान के रूप में संख्या के मान क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक तो हमारे पास होगा संख्या के मान, 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक होता है हमारे पास आंकिक मान, दूसरा होता है हमारे पास स्थानीय मान। आंकिक मान को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखें। आंकिक मान को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, सॉरी, आंकिक मान को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं ना, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। आंकिक मान को फेस वैल्यू कहते हैं, और इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखें, जातीय मान या फिर अंकिक मान, सॉरी अंकिक मान नहीं होगा, अंकिक मान। अंकिक मान को फेस वैल्यू कहा जाता है। अब फेस वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है इसको जानेंगे, और उसके बाद हम लोग स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में, और किसी संख्या में अंक की वास्तविक स्थिति स्थानीय मान कहलाती है। यानी कि स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान के बारे में जानेंगे, और हमारे पास अंकिक मान के बारे में। तो हमारे पास पहला क्या होगा, अंकिक मान, यानी कि जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं अंकीय मान। किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान होता है। अंक का क्या होता है, वास्तविक मान होता है। अंक का वास्तविक मान होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई एग्जाम्पल में पूछे कि भैया 369 में 6 का अंकीय मान ज्ञात कीजिए, अंकीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अंकीय मान इसका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसका वास्तविक मान होगा संख्या का, वही का वही क्या हो जाएगा, अंकीय मान हो जाएगा। यानी कि 6 का अगर अंकीय मान की बात किया जाएगा तो हमारे पास अंकीय मान क्या हो जाएगा, अंकीय मान, यानी कि फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान क्या होता है, इसको ध्यान से समझे, जो कि प्लेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू के केस में क्या होता है, किसी संख्या में अंक की वास्तविक स्थिति स्थानीय मान कहलाती है। यानी कि किसी भी अंक का जो वास्तविक स्थिति होती है किसी भी संख्या में, वही क्या कहलाती है, स्थानीय मान कहलाती है। अगर हम लोग आपसे एग्जाम्पल में अगर पूछें कि 365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी हम आप लोगों को डिटेल में पूरी चीजों को बताएंगे, आगे चल करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंक की स्थानीय मान अगर हम लोगों को निकालना होगा तो यहाँ पर देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि किस स्थान पर आ रहा है, सैकड़े के स्थान पर आ रहा है। और सैकड़े के स्थान में जब भी हम लोग लिखने की बात करेंगे तो जो हमारे पास अंक होगा उस अंक में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और यही क्या आ जाएगा, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। यानी कि 300 इसका क्या होगा, 3 का स्थानीय मान होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कैसे स्थानीय मान निकालने के और भी तरीके होते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास स्थान संख्या के मान की बात अगर किया जाए तो संख्या के मान को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास इकाई के स्थान पर जो होगा उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दहाई के स्थान पर होगा उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़ा के स्थान पर होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हजार के स्थान पर होगा उसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 के स्थान पर जो होगा उसमें हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाख के प्लेस पर जो होगा वहां पर हम लोग लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 10 लाख के स्थान पर होगा उसमें हम लोग 10 लाख से मल्टीप्लाई करके उसके स्थानीय मान को आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है इस संख्या में ध्यान से समझे, इस संख्या में ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग, हमसे पूछा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8 के स्थानीय मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास 8 दिया हुआ है इसका हम लोग निकालते हैं सबसे पहले स्थानीय मान। यानी कि 8 हमारे पास किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। यानी कि हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दहाई के स्थान वाले पर चलते हैं। दहाई के स्थान वाले पे, दहाई के स्थान पर 7 है और 7 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 6 के हम लोग देखते हैं स्थानीय मान को। 6 हमारे पास सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 5 का हम लोग निकालते हैं, 5 के केस में हम लोग देखते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 के केस में, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 हमारे पास 10,000 के स्थान पर है, यानी कि 10,000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 हमारे पास लाख के स्थान पर है, यानी कि 3 गुणा में कितना आ जाएगा, 1 लाख, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्थानीय मान निकल गया, इन्हीं स्थानीय मान को सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही संख्या हमारे पास पूर्ववत क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यानी कि हम लोग सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास वही पूर्ववत संख्या की यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 7, 6, 5, 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और सॉरी यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास वही पूर्ववत संख्या क्या जाएगी, जोड़ने के बाद वही संख्या पूर्ववत प्राप्त हो जाएगी। यानी कि स्थानीय मान हमसे कोई पूछेगा तो हम लोगों को ये टेबल याद रखना होगा और इसी टेबल के माध्यम से हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। और भी संख्याओं के हम लोग देखते हैं, संख्या के वास्तविक मान एक्चुअल में कैसे और निकालते हैं। दो संख्या, 2 अंकों की जो संख्या होती है हमारे पास, उस 2 अंकों की संख्या के हम लोग स्थानीय मान को बारे में कैसे देखते हैं उसको ध्यान से समझे। हमारे पास जो इकाई अंक पर है उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, दहाई वाले स्थान पे जो है उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दहाई वाले स्थान पर जो है उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, x में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। और दोनों को हम लोग जब जोड़ते थे तो यही हमारे पास संख्या प्राप्त होती थी, यानी कि 10x
10x प्लस कितना हो जाएगा y। यही हमारे पास क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, यानी कि स्थानीय मान के रूप में जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, 3 अंकों की संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं। 3 अंकों की संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं वास्तविक मान को, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये हो जाएगा 3 अंकों के केस में। और इसी प्रकार से 4 अंक की संख्या के बारे में हम लोग लिखते हैं, यानी कि 4 अंक की संख्या के बारे में जब लिखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 1000p प्लस 100q प्लस 10r प्लस यस। इस प्रकार से हम लोग वास्तविक मान को लिखेंगे जो हमारे पास जितने अंकों की संख्या को दिया गया रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है, ध्यान से समझे। यहां पर कह रहा है कि 3245.5986 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि यहां पर आपसे अंक का यहां पर पूछा हुआ है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, और यह एसएससी सीजल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान यहां पर कितना होगा। आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास 2 को ध्यान से देखा जाए तो 2 कौन से स्थान पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब कि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। आगे और भी कुछ चीजों को समझा देते हैं आपको, और इसके बाद ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखने के बाद समझा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 के स्थानीय मान को आपसे पूछा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे पास 6 यहाँ पर कहां पर है, आप लोग कहोगे कि सर 6 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर दिया हुआ है, यानी कि सैकड़े के स्थान पर दिया हुआ है, इसका मतलब हमको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 600 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। स्थानीय मान और अंकिक मान हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो दशमलव वाले जो होते हैं, दशमलव वाले संख्याओं के स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि हमारे पास 8.354 में 3,5,4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, स्थानीय मान को ज्ञात करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास अगर जब भी मिलता है दशमलव वाले केस में, तब वहां पर हमारे पास देखना होता है कि ये कौन सा प्लेस है। इसको हम लोग कहते हैं 1th प्लेस, यानी कि 1th प्लेस है ये। इसको हम लोग कहते हैं 100th प्लेस, और इसको कहते हैं 1000th प्लेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले दशमलव के बाद पहली संख्या जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास 3 है इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अंक में हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा अंक होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो हमारे पास दूसरा अंक है दशमलव के बाद उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 100th प्लेस कह रहे हैं, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास जो यहाँ पर है उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/10 हमारे पास 3 का स्थानीय मान होगा, और 5/100 ये इसका हमारे पास स्थानीय मान होगा, और 4/1000 इसका हमारे पास स्थानीय मान होगा। यानी कि यही इस क्वेश्चन के क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे। यानी कि जो कटता है उसे काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं कटता है तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। वही हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट नंबर 4 में, जो हमारे पास संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।